अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। अभी सब यार बार बार पूछ रहे हैं कि जेके केएस का रिजल्ट कब आएगा और उसका कट कितना जाएगा। कुछ यूट्यूब पे बता रहे 70 जाएगा, कुछ बोल रहे 80 जाएगा, कुछ बोल रहे 90 जाएगा। आप लोगों को सबको मेरी तरफ से इसको एक सिंपल मतलब एक ईमानदारी के साथ मैं बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। पहली बात तो यह है कि केएस का रिजल्ट विद इन वीक आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2, जो कट ऑफ है, कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद भी नहीं पता चलेगा कि कट कितना गया है और ना उसके पहले पता चलेगा कि कट कितना गया है। वो जो ये एक्सपेक्टेशन या प्रोडिक्शन जो की जाती हैं, जैसे रिजल्ट आएगा, आने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे अगर 50 बन रहे नंबर, तो मैं मैथ्स लिख रहा हूँ, तो मैं अगर बताऊँगा ईमानदारी के साथ कि भाई मेरे 50 मार्क्स हैं, तो बाकी वालों ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस कैटेगरी का इतना कट गया था, सिंपल, ठीक है। तो जेकेपीएससी अपना कट शट वो कुछ रिव्यू वगैरह करती नहीं है। तो आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। जो 70-72 जो भी ये बोल रहे हैं ऐसा इतना काट शाट नहीं जाता जेकेपीएससी का, ये कहने की बातें हैं, ठीक है ना। एक की वजह से काट इतना नहीं जाएगा। जो बच्चे एस्पिरेंट जिन्होंने पहले ऑलरेडी केएस का मैथ्स लिखा है, आप उनसे पूछ लीजिए कि इसका काट कितना जाता है, कैसा रहता है काट इसका। बातें करने हवा में आसान होता है। अब एक उन्होंने केरवास पूछ लिया था, तो उसका मतलब थोड़ा कि वो कश्मीर वैली में था तो ये पेपर इजी हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर इजी है, पेपर काफ़ी ट्रिकी था, पेपर ने फंसाया बच्चों को। पेपर 1 में भी फंसे बच्चे और पेपर 2 में भी फंसे हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी जो एक्सपर्ट थे, जिनकी क्या उसको बोलते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी थी, उन्होंने कमाल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके भी मार्क्स जो हैं आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसके बाद जिन बच्चों के मार्क्स 50 के आसपास हैं, ठीक है, उनको रिजल्ट का वेट करना चाहिए। जो सी सेट से उड़ चुके हैं, ठीक है, जो सी सेट से बाहर हो गए हैं, तो उनको यूपीएससी प्री की तैयारी करनी चाहिए, या फिर अगले केएस का जो अगस्त में फॉर्म होपफुली लगेंगे उसकी तैयारी करनी चाहिए, या फिर एनटी या एसआई वगैरह किसी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उनको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और, जिसके सी सेट के मार्क्स 65, 64, 65, 66 के आसपास हैं, इनको भी रिजल्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी आंसर की रिवाइज होगी, उसमें से क्वेश्चन 3-4 के मार्क्स वो ऊपर नीचे करेंगे, वो देंगे। जिन्होंने गलती किया होगा उसको नहीं देंगे, जिन्होंने ठीक ठीक किया था उनको देंगे मार्क्स को, ठीक है। उनको वेट करना चाहिए, बाकी मूव ऑन करना चाहिए। और ये रिजल्ट की बात, जो कट ऑफ की बात, फलाना बोल रहा है, कोई कुछ ही बोल सकता है इस पर, ठीक है। सिंपल, जिसकी जो ईमानदारी के साथ बता देगा रिजल्ट आने के बाद कि भाई मेरे इतने मार्क्स थे, तो मैंने मैथ्स लिखा है। अगर मेरे मार्क्स 80 थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे मार्क्स 40 हैं, तो मैं लोगों को बताता फिरता हूँ कि नहीं मार्क्स मेरे 80 थे, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये तो आप समझ पा रहे हो, ये ना, ये तो बकवास है, नॉनसेंस है ना। अगर मेरे मार्क्स 50 हैं, तो मैं अगर 50 बता रहा हूँ, तो इट्स ओके, है ना। ये तो समझ आती है कि हाँ भाई ये ईमानदारी से कोई बात हो रही है। अगर मैं अपने मार्क्स 50, 80, मेरे नंबर 30 हैं अगर, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे मार्क्स 80 थे, तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये कुछ, मेरी बात समझो, ये एक गलत मैसेज है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसका काट शाट कहीं जाने वाला 2023 का पेपर, जो आप सब लोगों का, आप सब गवाह हैं, वो पेपर जो GS2 है का सबसे इजी पेपर था, सी सेट का सबसे इजी पेपर, है ना। जिसने नहीं पढ़ा था वो भी इसी का सी सेट क्वालिफाई है। उसके बाद रही बात कि पेपर 1, ठीक है, 59 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी का। मेरा दोस्त उसने मैथ्स लिखा था, ठीक है, केएस का मैथ्स, वो आज वो इंटू टॉपर है, 59 मार्क्स थे उसके, ठीक है, GS1 में, समझे मेरी बात। तो वो ईमानदारी के साथ, वो झूठ फ्रॉड नहीं करता है। 59 मार्क्स थे उसके, उसने GS1 में और सी सेट क्वालिफाई, तो उसने पेपर लिखा था। और जो GS1 था 2023 का, वो पेपर इजी था, ठीक है। वो पेपर सीधा सीधा बुक से पूछा हुआ था और सीधे सीधे क्वेश्चन थे वो। अब हर सब्जेक्ट में क्या होता है कि कोई, जैसे मैं हूँ, मेरी पॉलिटी स्ट्रांग है, तो आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होगी, तीसरे की ज्योग्राफी स्ट्रांग होगी, है ना, चौथी की साइंस होगी। हर बंदा एक ही जगह, मतलब की कमांडरी होती है, हर बंदे का अपना अपना होता है। 2023 का पेपर अलग था, 2024 का पेपर ज़्यादा इन्वायरमेंट से पूछा क्वेश्चन, है ना, इन्वायरमेंट वगैरह से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पेपर का काट छट 60 के आसपास रहने वाला, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बात खत्म, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी के जितने भी 50 के आसपास मार्क्स हैं, उनको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी रियलिटी जो है मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और जो आपने ऐसे ही मतलब किसी को भी फॉलो किया हुआ है, कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तो ये मुझे लगता है कि एक आप अपने आप को आपको लेकर डिस्ट्रक्शन है, और आपको मैथ्स की तैयारी से रोकने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके इसके आसपास मार्क्स हैं, अगर सी सेट से बाहर है, तो सीधा मूव ऑन करना है, रोना धोना पीटना नहीं है, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।